नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। बीकानेर के ऐतिहासिक सिक्के का पूरा विवरण संकलित करते हुए वागेश्वर प्रसाद त्यागी ने एक पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ जाकिर हुसैन के द्वारा आज किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि वागेश्वर प्रसाद त्यागी के द्वारा यह पुस्तक तैयार करवाई गई है, लिखी गई है, और उनका मकसद यही है कि प्राचीन काल के जो इतिहास के अंदर कई चीज़ें रह गई उसका अंकन किया जाए। उसी के दृष्टिगत यह पुस्तक उन्होंने लिखी है। सिक्के निर्जीव तो होते हैं पर मूक नहीं होते। सिक्का एक धातु का टुकड़ा न होकर अपने प्रचलन के समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व कलात्मक दशा का परिचायक भी होता है। इसी भावना को लेकर यह पुस्तक लिखी गई है और प्रस्तुत कृति में प्राचीन काल से लेकर स्वाधीनता प्राप्ति तक बीकानेर राज्य क्षेत्र में प्रचलित रहे विभिन्न राजवंशों के महत्वपूर्ण सिक्कों पर सचित्र प्रकाश इस पुस्तक के अंदर डालने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक के अंदर इतिहास के जिज्ञासुओं, विद्यार्थियों, मुद्रा संग्रहकर्ताओं, शोधकर्ताओं जैसे तत्कालीन जनजीवन के सभी पक्षों को समझने का बहुत ही उपयोगी ज्ञान इस पुस्तक के अंदर पेश करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि वागेश्वर प्रसाद त्यागी जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक है, संस्कृत शिक्षा विभाग में ये कार्यरत थे, और सेवानिवृत्ति के बाद प्राचीन काल के जितने भी सिक्के हैं उसको संयोजन का काम करते हैं, उसको इकट्ठा करने का काम करते हैं, और लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं कि भारतीय मुद्रा जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है उसके पुराने सिक्के अगर किसी के पास हों तो वे सूचना देवें, ताकि उसको भी उभार कर हम पुस्तकों के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जो बताने का प्रयास कर सकेंगे कि प्राचीन काल के अंतर्गत किस प्रकार के सिक्के भारत के अंदर प्रचलित थे और कैसा था उनका रंग रूप, कैसे वो बनते थे, कैसे उनकी आकृतियाँ उकेरी जाती थी। इन सारी बातों को संयोजन का काम जो लगातार कर रहे हैं। आइए आपसे बताते हैं कि उन्होंने आज इस मौके पर क्या कहा है। आज आदरणीय जिलाधीश महोदय द्वारा राजस्थान बीकानेर के ऐतिहासिक सिक्के पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक बीकानेर राज्य क्षेत्र में अभी तक जितने भी राजवंशों का शासन रहा है सभी का परिचय देते हुए उनकी करेंसी का सिस्टम और परिचय देती है, और उस वक्त करेंसी की वैल्यू क्या थी और बाज़ार की स्थिति क्या थी, सिक्कों की स्थिति क्या थी, माप तोल क्या थी, उस सभी का विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस प्रकार से कार्य किए जाएंगे? ये लगभग पिछले 30 वर्षों से मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह जहाँ भी कोई किसी के पास कोई सिक्का होता था, कोई पुरातत्व संबंधी सामग्री होती थी, देखने जाता था और प्रयास ये करता था कि वो मेरे पास रहे, और उसको मैं सुरक्षित भी रखता था, संरक्षित भी रखता था, और उनका अध्ययन भी मैं विधिवत किया। इसके लिए मैं कई ऐतिहासिक सोसाइटियों से जुड़ा और प्राचीन लिपियों और भाषाओं का अध्ययन करने के लिए नासिक वगैरह गया, वहाँ रेफरेंसर किए 15-15, 20-20 दिन के, जिससे मेरी मतलब नॉलेज बनी। इस समय क्या है कि उर्दू, ब्राह्मी और इस तरह की जो प्राचीन भाषाएं हैं सारी पढ़ लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ। पुस्तक लिखने का आपके मन के अंदर कैसे भाव आया? मैं असल में हनुमानगढ़ भटनेर दुर्ग का इतिहास लिख रहा था, तो भटनेर दुर्ग के आसपास के क्षेत्र में मुझे कुछ कुषाण सिक्के मिले, और पुरातत्व का शौक होने के कारण मैं रंग महल गया तो वहाँ मेरे को एक कुषाण सिक्का, कनिष्क का सिक्का मिला। तो मैं सोचा कि भाई इस क्षेत्र में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता के सामने उद्घाटित की जानी चाहिए, और मुझसे पहले सन 1975 के आसपास नौहर के तहसील में पंडित मोजीराम जी भारद्वाज थे। उन्होंने इस प्रकार की सामग्री पल्लू से, पांडुसर से और कुछ गाँवों से इकट्ठी की थी। मेरी मुलाकात उनसे सन 1980-85 के आसपास हुई। उन्होंने मुझे कुछ सिक्के भी दिए और मुझसे अनुरोध किया था कि इनको विधिवत प्रकाशित किया जाए। आपका उद्देश्य क्या है? इसको प्रदर्शित करने के पीछे क्या राज है? नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि जिलेवासी और अपने राजस्थान के लोग अपनी पुरा संपदा से परिचित तो हों, और युवा पीढ़ी आज की जो नशों गर्त में जा रही है, इस प्रकार के जो पुरानी संस्कृति को बचाने का प्रयास नहीं कर रही, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, मतलब युवा पीढ़ी को, मतलब आजकल आर्थिक युग है, लोग अर्थ की तरफ ज़्यादा भागते हैं, और युवा पीढ़ी का तो उद्देश्य ही एक लत जो है वो नशे की, इस तरह की में पड़े हुए हैं। अगर लोग इन चीज़ों पर ध्यान दें,
इस शौक़ को पालें तो अपना और अपने देश का बहुत भला करेंगे। परिचय देते पूरा आपका। मेरा नाम भागेश्वर प्रसाद त्यागी, मैं संस्कृत शिक्षा विभाग में टीचर रहा, MA B.Ed, और अभी मैं 15 में रिटायर हुआ। उसके बाद मैं हनुमानगढ़ में रेजिडेंस है, ढिल्लो कॉलोनी, यहीं रहता हूँ। ठीक है सर। सुना आपने भागेश्वर प्रसाद त्यागी, जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं कि भारतीय इतिहास के अंदर, खासकर राजस्थान में बीकानेर इतिहास में किस प्रकार के लोग उस समय सिक्कों का प्रयोग करते थे, उनकी वैल्यू क्या थी, काय के बनते थे, इस प्रकार की सारी सूचनाएं संकलित करने का काम अभी भी कर रहे हैं। और सेवानिवृत्ति के बाद उनका एक ही एम है कि आम जनता के बीच में हमारे इतिहास, राजस्थान का इतिहास हो चाहे बीकानेर डिवीज़न का इतिहास हो, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। और ख़ासकर उन्होंने युवा पीढ़ी से यही अपील की है कि आप ज़िंदगी के अंदर कुछ न कुछ नया करने के लिए आगे आएँ और इस प्रकार के जो प्राचीन काल के सिक्के किसी के प्रकार पास उपलब्ध हों तो वे हमें सूचना करें, ताकि हम उसको इस किताबों के माध्यम से उकेर कर लोगों को इसके बारे में ख़ास रूप से जानकारी दे सकें। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।